हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैरिज का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी क्यों होता है? वाई द मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी? क्या ज़रूरत है उसकी ऐसी? क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे ये पूछा है कि सर, अगर हम कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप 30 से 90 दिन वाली करते हैं तो उसमें आपको तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ही होता है। लेकिन जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर दो सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। एक तो आर्य समाज का है, जिस संस्था से आपने शादी करी है, जो भी संस्था वेरीफाइड है शादी कराने के लिए, जिससे आप कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आपको इशू कर रहा है शादी का, वो मिलता है। दूसरा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि लोग ये पूछते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है? अगर हमने आर्य समाज से शादी कर लिया, मान लीजिए हमने निकाह कर लिया, हमने एज पर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कर लिया, चर्च में कर लिया, आनंदा मैरिज एक्ट के हिसाब से कर लिया, तब इसको रजिस्टर्ड कराना क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरत पड़ती है इसको रजिस्टर कराने की? इसकी नेसेसिटी क्या है? क्योंकि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट अगर आपने मैरिज करी है तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है क्या? क्यों करना चाहिए आपको वो रजिस्टर्ड? उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला तो सबसे पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन नेसेसिटी है। नेसेसिटी क्यों है? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे जन्म का एक आंकड़ा होता है, मृत्यु का एक आंकड़ा होता है, उसी तरह से जो मैरिजेस हो गई हैं वो गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगी कि इन लोगों ने शादी कर रखी है, तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि हाँ इतने लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैंडेटरी किया है कि जो भी शादी करता है 1 साल के अंदर उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। हालांकि 1 साल के बाद भी करा सकते हो, पर उसमें कुछ पेनल्टी चार्जेस होते हैं। हर स्टेट वाइज वो पेनल्टी अलग अलग है, पेमेंट पैसों में। दूसरा, उसकी नेसेसिटी क्या होती है? बच्चे का एडमिशन है, आपको कराना है, उसके अंदर फादर मदर है, अपना रिलेशन शो करना है, तो उसमें वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं। बैंक में अकाउंट खोलना है, स्पाउस पे वाइफ शो करनी है, डिपेंडेंट अगर कोई आर्मी में डिफेंस में उनको अपना डिपेंडेंट शो करना है तो वो भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज आपने करी है तो कई स्टेट्स के अंदर इंटरकास्ट मैरिज पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, कहीं कुछ रकम दी जाती है, कहीं शादी के बाद कुछ सामान दिया जाता है, तो वो बेनिफिट है, उसके लिए भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। शुरुआती दौर में अगर आप जैसे मैरिज कर रहे हैं आर्य समाज, उसके बाद अगर आप घर वाले आपके पीछे हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ फेस करने को मिल रही है कि घर वाले ने एफआईआर कर दिए, कुछ भी कर दिया, आप प्रोटेक्शन लेने जाते हैं, तो कई बार हाई कोर्ट भी जो है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, या फिर अपने जजमेंट में ये कह देते हैं कि भाई इंटरिम प्रोटेक्शन तो आपको 10-15 दिन की दे दी गई है, लेकिन इस बीच में आप इसको रजिस्टर्ड ज़रूर करा लें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि रजिस्टर्ड जो होती है वो सरकारी कार्यालय से होती है, तो जो गवर्नमेंट है वो सरकारी कार्यालय पर ज़्यादा बिलीव ट्रस्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल संस्था को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो एक इंडिविजुअल संस्था को, क्योंकि जो भी आर्य समाज करा रहे हैं, हालांकि रजिस्टर्ड वो भी हैं कराने के लिए, लेकिन ऐसी कोई लिस्टेड नहीं है ना, ऐसा कोई लिस्टेड नहीं है कि अब कितने सारे हैं। हम दिल्ली की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, हम यहीं की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो मैरिजेस कराती हैं, बट वो कहाँ कहाँ लिस्टेड हैं, कहीं उनकी कोई कंसोलिडेटेड लिस्ट तो है नहीं। लेकिन वही दिल्ली की बात करें तो एसडीएम दिल्ली के अंदर जो मैरिज रजिस्टर कराते हैं वो 12 हैं, तो उनका कि हाँ ये यहाँ के एसडीएम है, ये इस एरिया के एसडीएम है, ये इस एरिया के एसडीएम है। उसी तरह से मैरिज रजिस्ट्रार, अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार रजिस्टर कराते हैं, तो उसमें सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये एक नेसेसिटी बन जाती है। दूसरा, एक इंडिविजुअल संस्था है, आज वो है, मान लीजिए साल भर बाद, 6 महीने बाद किसी वजह से कोई भी मिसहैपनिंग हो, कोई भी गड़बड़ हो, वो संस्था नहीं है, ख़त्म हो गई, आप कहाँ से अपनी मैरिज प्रूफ करोगे? क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही मैरिज प्रूफ में काम आता है। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी बात होती है, डिस्प्यूट होता है मैरिज को लेके, तो आपने वो रिकॉर्ड दिखाना है। और अगर वही शादी रजिस्टर्ड हो गई हो, अगर वही शादी रजिस्टर्ड हो गई तो रजिस्टर कराने जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मैरिजेस के प्रूफ लगाए जाते हैं, तो वो प्रूफ वहाँ पर चले जाते हैं, तो पक्का हो जाता है कि हाँ आपने मैरिज करके उसको रजिस्टर करा लिया। हालांकि आप अगर जैसे एंगेज मैरिज कर रहे हैं, पहले कौन लोग शादी रजिस्टर कराते थे? कोई नहीं कराता था। कितने लोगों ने शादी पहले के टाइम में रजिस्टर कराई है, पर ज़िंदगी निकल गई, शादियाँ चलती रहीं, पहले तो नहीं कराते थे, पर अब ज़रूरी है, अब लोग कराते हैं, अब डिस्प्यूट भी इस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसलिए कराने की ज़रूरी है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो बेटर है। आप एक छोटी सी बात आप लेके देखिए कि जब बच्चे का एडमिशन होता है आज के टाइम में,
तो कितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी की जाती हैं। माँ हैं, पिताजी हैं, माँ बाप हैं, अगर बच्चा, उनका सर्टिफिकेट लगाइए कि आप ही का बच्चा है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए जब ये पैदा हुआ था। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं अगर किसी बच्चे का, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए। 5 साल तक माँ के उस पर बनता है, लेकिन फिर भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगती हैं। पासपोर्ट बनाने जाते हैं अगर, तो बच्चे का अगर पासपोर्ट बन रहा है अपने साथ में, तो आपको उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना हस्बैंड वाइफ शो करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़, अगर कोई विदेश में है, अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है, और उन माँ बाप ने जब शादी करी थी, जैसा मैंने बताया, तो उस टाइम तो रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, आज से सालों पहले, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी उनको करानी पड़ती है। ये नहीं समझे, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन में अगर आप जाते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा आप लगा रहे हैं कि भाई ये मेरे फादर एंड मदर हैं, मैं इनको जो है यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो दोनों लोग आ रहे हैं ये मियाँ बीवी हैं, और साथ में ही रिलेशन शो करना पड़ेगा कि उनके बेटे हैं जो विदेश में हैं, जो इनको डिपेंडेंट पे बुलाना चाहते हैं। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये नेसेसिटी हो जाता है। तो पूरा काम करें, आप भी सेफ़ रहेंगे, और इन फ्यूचर ऐसा कोई बड़ा प्रोसीजर है भी नहीं कि जिसको आप करने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर बाद में कर लेंगे, या देखा जाएगा, या जो भी कुछ है, तो इसको ज़रूर करें। तो ये नेसेसिटी है मैरिज रजिस्ट्रेशन की। तो उम्मीद है इसमें आपको जो है समझ में आया होगा कि मैरिज रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, चाहे आप कहीं के भी हो, मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर सेम रिलीजन के हैं, तो ऊपर नंबर हमारा दिया है, आप हमें सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है फॉर कोर्ट मैरिज इन दिल्ली एंड गाज़ियाबाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।